चलिए देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जितना भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो सारे के सारे आज से हम स्टार्ट कर चुके हैं। पूरे ऑब्जेक्टिव ए टू जेड पूरे डिटेल के साथ आप लोग को हम बताएंगे। तो पूरा वीडियो एक बार जरूर देखें आप लोग। और हर चैप्टर वाइज टोटल एग्जाम नजदीक आ गया है, इसलिए आप लोग को हम स्टार्ट कर दिए हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा पहले उसको हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न को क्लियर करेंगे और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। और चैप्टर वाइज सभी जितना भी इसमें चैप्टर है सभी का हम क्लियर करेंगे। अभी टाइम है एग्जाम आने में, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए इसको। तो देखिए कंसेप्ट तो आप लोग को पता होगा क्योंकि पढ़ चुके होंगे, एग्जाम नजदीक आ रहा है ना। तो कंसेप्ट के साथ थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी हम बताते जाएंगे आप लोग को। जहां दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, देखिए साइन इनवर्स 1/√2 है, इसका मान आप लोगों को पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है ना। ये चारों ऑप्शन में हम लोग जानते हैं कि रेडियन में पहले लिखने के लिए आप लोग सीख लीजिए, कम से कम इतना आप लोग को आना चाहिए। 30 डिग्री को रेडियन में लिखा जाता है π/6। उसके बाद 45 डिग्री को लिखा जाता है π/4। उसके बाद 60 डिग्री को लिखा जाता है π/3। उसके बाद आता है आपका 90 डिग्री को लिखा जाता है π/2। उसके बाद आता है 180 डिग्री, इसको लिखा जाता है पाई रेडियन में। ये सब डिग्री में है और ये आपका रेडियन में है, ठीक है। और 360 डिग्री को लिखा जाता है 2π रेडियन। तो इतना आप लोग दिमाग में बैठा के रखिएगा। जहां भी ये सब लिखा हुआ है सब जितना भी आपको मिलेगा रेडियन में मिलेगा। तो रेडियन में यदि लिखा हुआ हो तो उसका मतलब समझिएगा कि π/6 30 डिग्री, π/4 45, π/3 60 डिग्री, π/2 90 डिग्री और पाई 180 और 2π 360। तो हम लोग 10th में पढ़े थे मान 0 से लेकर के 90 डिग्री का ही होता है। आप चाहे जितना भी एंगल का आप लोग मान निकालिए, सभी जो हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे 0 से लेकर के 90 डिग्री का वहीं तक होता है। लेकिन अंतर सिर्फ यही होता है यदि ज्यादा एंगल है उसका मान निकालना है तो कोई पॉजिटिव आता है तो कोई नेगेटिव आता है। वो क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से सिंपल है 1/√2 साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है। 45 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√2 होता है। बस तब 45 डिग्री को हम लोग कैसे लिखते हैं, देख लीजिए 45 को π/4 लिखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर। उसके बाद देखिए कॉट इनवर्स अंडर रूट, देखिए कॉट इनवर्स 1/√3 है, वो भी नेगेटिव है। तो एक चीज आप लोग माइंड में बैठा के रखिएगा, जब आप लोग को कंसेप्ट बताया गया होगा तो कंसेप्ट में क्या होता है, जब कॉट देखिएगा कॉस इनवर्स -x, उसके बाद आता है कॉट इनवर्स -x, उसके बाद आता है आपका सेक इनवर्स -x। ये तीन हुआ यदि कोई भी यहाँ पे मान आता है, वैल्यू आता है, तो जब नेगेटिव होता है तो उसको रेंज में लाने के लिए, डोमेन और रेंज आप लोग पढ़े होंगे, तो रेंज में लाने के लिए इसको पाई में से घटाया जाता है। तो पाई माइनस इसका हो जाता है कॉस इनवर्स x, इसका हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और इसका हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। इसको रेंज में लाने के लिए आपको पाई में से घटाना पड़ता है। तो चलिए बहुत सिंपल है, सिर्फ आप ये पहले पकड़िए कि कॉट इनवर्स जो होता है 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है। तो कॉट 1/√3 जो होता है वो tan 60 डिग्री का मान होता है। कितना का मान होता है, 60 डिग्री का। तो 60 को रेडियन में हम लोग कैसे लिखते हैं, π/3 लिख सकते हैं। 60 को हम लोग रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। लेकिन यहाँ नेगेटिव है, ये माइनस आ गया, तो माइनस आपका ये ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉट का जो रेंज होता है ओपन इंटरवल 0 से लेकर के पाई तक होता है। तो 0 से पाई तक जो रेंज है वो हमेशा देखिए इसमें पॉजिटिव रेंज है, लेकिन आ गया क्या, नेगेटिव। तो इसको रेंज में लाने के लिए ही ये फॉर्मूला 3 दिया गया है। इसको रेंज में लाने के लिए सिंपल ऑब्जेक्टिव है, तो पूरा लॉन्ग में नहीं बनाना है, शॉर्ट में समझना है आपको। तो इसको पाई में से हम लोग घटा देंगे सीधा सीधी। ये कितना डिग्री का मान है,
1/√3 कॉट कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, तो π/3 लिखते हैं। चलिए अभी भिन्न का घटाव है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 2 पाई कितना बचेगा, 3 बचेगा, है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला ही पूछ देता है, ये फॉर्मूला ही है, देख लीजिए आप अभी बताए थे कि कॉट इनवर्स यदि यहाँ पे माइनस में आ जाता है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बन जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बाबू, देख लीजिए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। उसके बाद 4 नंबर देखिए आप, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला ही है, आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया था। देखिए यहाँ पे इसको हटा रहे हैं, समझिएगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि tan के भी पद में होता है, साइन के भी पद में होता है और कॉस के पद में भी होता है। तो 2 tan इनवर्स x बराबर tan के पद में होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक tan के पद में हुआ। यदि आप साइन में लाना चाहते हैं तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यदि आप कॉस में लाना चाहते हैं तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो ये तीनों फॉर्मूला है वो किसका है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है कि साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो देखिए इसका मान किसके बराबर है, 2 tan इनवर्स x का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर, पूछ रहा है आपको, यहाँ एक कंडीशन दे दिया है, इसका इससे 2 फॉर्मूला होता है, और भी फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दिया है कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एक्स और वाई भी ग्रेटर देन 0, तब कहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मान क्या होगा। 4 वो ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी एक फॉर्मूला ही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो, यानी 1 से जब बड़ा हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है पाई प्लस tan इनवर्स, किसमें है आपका, कहां गया, ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। यही आपका छोटा हो जाता तब इसका फॉर्मूला बन जाता tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। जब 1 से बड़ा हो तो ये फॉर्मूला, छोटा हो तो ये फॉर्मूला। तो यहां बोल दिया, कंडीशन बोल दिया है कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1, तब इस कंडीशन में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा, तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। यहां तक क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए और पूछिए हमसे, ठीक है, हम बताएंगे, डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। ओके, आगे बढ़। इसके बाद देखिए cos इनवर्स माइनस 1/√2 का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहां फिर से माइनस आ गया, तो cos, cot और sec, अगर ये तीनों नेगेटिव आता है तो उसको रेंज में लाने के लिए पाई में से घटाया जाता है। तो चलिए इसको भी पाई में से घटा देते हैं, पाई माइनस, बोलिए माइनस को भूल जाइए, 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है cos का, 45 का, तो π/4 सॉल्व कर लीजिए। 4 यहाँ आएगा, भिन्न का जोड़ घटाओ, ये सब बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो 4 में से 1 गया, कितना बच गया, 3π/4। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बी ऑप्शन, क्लियर। उसके बाद आप देखिए फिर tan आया, ये नेगेटिव है, तो tan नेगेटिव रेंज में रहता ही है। tan का जो रेंज होता है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक इसका रेंज होता है, यानी -90 से +90 डिग्री तक इसका रेंज होता है। ये माइनस में एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसको पाई में से घटाने की आवश्यकता नहीं है। तो बना लीजिए, सिंपल है। √3 जो होता है, tan कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का। 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। अब माइनस है तो माइनस हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर। कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन।
उसके बाद आप आइए, उसके बाद कहता है कि tan इनवर्स tan 3 पाई/4 का मान पूछ रहा है। तो इस टाइप का जो भी सवाल होता है पहले इसको ब्रेक किया जाता है। तो यहां से हम लोग चलेंगे तो tan इनवर्स, इसको ब्रेक कीजिए, ये हो गया आपका tan। इसमें इसको तोड़िए, कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 3 पाई/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/4। चेक कर लीजिए, फिर इसको हल करेंगे, 4 पाई में से पाई घटेगा तो हो जाएगा 3 पाई/4। इसको हम लोग इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। आप देखिए जब ये ब्रेक हो गया तो इसको हम काट सकते हैं, tan इनवर्स से tan गया, लेकिन इसको पहले अभी काटेंगे नहीं, चेक करेंगे। tan इनवर्स ये हो गया tan। अब देखिए पाई में रेशियो नहीं बदलता है, इसलिए tan का tan हम लिख दिए, और ये पाई/4 है, यहाँ पाई/4 हम लिख दिए। उसके बाद देखिए, अब इसके बाद ये भी देखा जाता है कि रेंज भी है या नहीं। तो रेंज देखिए, यहाँ पे पाई होता है 180 होता है, यहाँ लौट के फिर आता है तो 2 पाई होता है, एक राउंड मारता है तो 360 पे जाता है। तो यदि पाई के पीछे है मतलब सेकेंड वाला में प्लस होता तो आगे जाता, तो माइनस है सेकेंड में साइन क्या होता है, tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। अब ये tan से tan कट गया, कितना आंसर आ गया -पाई/4। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। उसके बाद आइए इसको बना लेते हैं हम लोग, कुछ नहीं बहुत इजी है। यहां से चलेंगे हम लोग साइन, ठीक है, पाई/3 है, पाई/3 हम लोग लिख लेंगे। अब ऑब्जेक्टिव है तो कितना लॉन्ग आप लोग बनाइएगा, शॉर्ट में हम समझाते हैं, आप समझिए, जहां दिक्कत होगा आप बोलिएगा। देखिए साइन तो रेंज में होता ही है, क्लोज इंटरवल -पाई/2 से पाई/2 तक होता है, यानी नेगेटिव एक्सेप्ट करता है ये। तो इसलिए बताइए ये आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो साइन कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई/6 लिखते हैं, तो -पाई/6 हो गया। तो -पाई/6 भी आया, माइनस पहले से भी है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा पाई/6। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका क्या साइन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एलसीएम कितना होगा 6 होगा, तो 2 टाइम्स तो 2 पाई प्लस पाई, ये हो गया आपका साइन 3 पाई कितना 6 हो जाएगा, कट के आ गया साइन पाई कितना 2 कटेगा, तो साइन कितना हो गया 90 डिग्री। साइन पाई/2 मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 होता है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद देखिए यहां से कन्वर्शन प्रॉपर्टी एक बताया गया था आप लोग को कि यदि एक रेशियो में हो दूसरा रेशियो में कन्वर्ट करना है तो बस पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तीनों भुजा निकाल करके किसी भी रेशियो में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो tan से हमको साइन में लाना है, तो देख लीजिए आप यहां से, यहां पे मान लेते थीटा है, कुछ देर के लिए मानते, देखिए तो ये है, आपको यहां डिटेल में बता देते हैं। tan इनवर्स x बराबर मानते हैं थीटा, तो यहां से हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो गया x, इसके नीचे क्या छिपा हुआ 1। तो बोलिए tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, इस कोण का लंब ये होगा यानी x, आधार कौन होगा 1। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालिएगा तो क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो प्लस में कोई भी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस x²। आगे कर अब निकालना, देखिए यहाँ पे साइन है तो साइन लिखेंगे, इनवर्स में है तो यहाँ पे अंदर इनवर्स लिखेंगे, क्योंकि बाहर साइन है तो अंदर साइन में लाना पड़ेगा ही, क्योंकि ये कैंसिल आउट होगा। अब बोलिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी हो जाएगा x बटे √1 प्लस x²। अब ये इनवर्स में एगो कहानी खत्म, आंसर कितना आया बाबू x बटे √1 प्लस x²। ढूंढिए ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं tan इनवर्स √3 है और cot इनवर्स -√3 है। तो tan इनवर्स √3 का मान बोलिए, √3 कितना डिग्री का मान होता है tan का, तो 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं पाई/3 माइनस, उसके बाद देखिए cot आ गया आपका नेगेटिव में, तो जब cot नेगेटिव में आता है तो इसको रेंज में लाने के लिए बार बार हम बता रहे हैं कि इसको पाई में से घटाया जाता है, तो इसको पाई में से घटाएंगे। बोलिए कितना डिग्री का मान है 30 डिग्री का, cot 30 डिग्री का मान है, तो 30 को रेडियन में हम लोग कैसे लिखते हैं पाई/6
6 लिखते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पाई बाई 3 हो गया, अब माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6। एलसीएम कितना होगा 6, 2 टाइम्स तो 2 पाई, 1 टाइम तो कितना होगा 5 पाई, घट के कितना आएगा -3 पाई बाई 6, काटिएगा तो माइनस पाई बाई कितना आ जाएगा 2, तो माइनस पाई बाई 2 यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आप आइए इसको सॉल्व करना है, तो फिर से यहां हटा रहे हैं, देखना तो इसको ब्रेक करते हैं। देखिए यहां इसको यदि हम तोड़ते हैं प्लस में या माइनस में तो नहीं टूट पा रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग, देखते हैं कि साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट में प्लस में सेकंड में, तो सेकंड में कैसे लिखा जाता है, पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा कितना है अल्फा का मान 3 पाई बाई कितना 5 है ना। अब यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिए 5 पाई में 3 पाई घटेगा तो कितना बचेगा 2 पाई बाई 5, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए साइन इनवर्स माइनस में है, तो साइन इनवर्स तो रेंज होता ही है माइनस में, तो डायरेक्ट इसको बनाएंगे 1/2 होता है कितना डिग्री का 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई बाई 6 लिखते हैं। नेगेटिव है तो नेगेटिव दे देंगे, माइनस दे देंगे। ठीक है, प्लस में आप आ जाइए, यहाँ नेगेटिव नहीं है यानी माइनस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस कितना डिग्री का मान ये है 30 का, तो 30 को रेडियन में हम लोग कैसे लिखते हैं, पाई बाई 6 लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए माइनस पाई बाई 6 अब प्लस पाई बाई 6, आंसर कितना आएगा 0 आएगा। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं आप। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये रेंज है, ये जो दिया हुआ है ना ऑप्शन वो रेंज है, किसका रेंज है, साइन का। तो साइन का जो रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक, ये इसका रेंज है। और इसी को लिखने का तरीका भी चेंज है, कैसे इसको आप लिख सकते हैं हम लोग, -π/2 बीच में बाई फिर इधर π/2, इसको यहां साइन दे देंगे, ये साइन दे देंगे, मतलब इसका हुआ कि ये जो रेंज है -π/2 भी होगा, π/2 भी हो सकता है, और इसके बीच में जितना भी एंगल वो भी हो सकता है। क्लोज इंटरवल का मतलब, और ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये जो लिखा हुआ है उसको छोड़ के जो उसके बीच में होता है वही उसका रेंज कहलाता है। तो क्लोज इंटरवल है, तो देखिए -π/2 लेस देन बाई लेस देन π/2, तो सिंपल है, जो लिखा हुआ उसको खाली एक तरफ लिख दीजिए, बीच में बाई लिख दीजिए और ये साइन लगा दीजिए। यदि क्लोज इंटरवल है तो बराबर का चिन्ह दे दीजिए, यदि क्लोज इंटरवल नहीं होता तो ये बराबर का चिन्ह नहीं पड़ता। अब ढूंढिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ध्यान से देखिएगा तो बी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहां देखिए सिंपल है, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। 60 मतलब कितना π/3 माइनस, अब यहां ध्यान से आप देखिए सेक आ गया, वो भी नेगेटिव आ गया, तो जब माइनस में होता है तो सेक को रेंज में लाने के लिए पाई में से घटाया जाता है। हम स्टार्टिंग क्लास में ही बता चुके हैं आप लोग को, तो पाई में से घटाएंगे तो कितना सेक कितना डिग्री का मान है, तो ये 60 डिग्री का मान है। तो 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं π/3 कितना 3 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो π/3 हो गया, π/3 ये हो जाएगा कितना देख लीजिए 2π/ कितना हो जाएगा 3, और जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा -π/3 आ जाएगा, देख लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन तो एक छूट गया है, ऑप्शन किसी को माइनस से वो कर दीजिए, तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन, -π/3 आएगा। एक लास्ट इसमें देखिए tan इनवर्स 1, बोलिए tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का मान है, तो π/4 डिग्री का मान है, 45 डिग्री का। कॉस आ गया नेगेटिव में,
तो हम क्या बोले, जैसे नेगेटिव में कॉस कॉट और सेक 3 जो आए तो उसको पाई में से घटा दीजिए, तो पाई माइनस 60 डिग्री का मान है तो 60 डिग्री को लिखते हैं पाई बटा कितना 3। अब प्लस, अब ध्यान से देखिए माइनस साइन तो माइनस में रेंज होता ही है, इसीलिए ये माइनस में ही आंसर आएगा। तो कितना डिग्री का मान है 30 डिग्री का, तो माइनस पाई बाई 6 होगा, तो माइनस पाई बाई 6 प्लस है यहाँ, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है पाई बाई 4 है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से गया कितना बचेगा 2 पाई बाई 3, अब माइनस में हो जाएगा पाई बाई 6। इसको अब इधर सॉल्व करते हैं, देखिएगा तो यहाँ एलसीएम कितना होगा बताइए, एलसीएम हो जाएगा आपका 12 में से एलसीएम हो गया तो 3 टाइम्स काटेगा तो 3 पाई हो गया, प्लस 3 जो है इसको 4 टाइम्स डिवाइड करेगा तो कितना होगा 4 दूनी 8 होता है ना, 8 पाई हो गया। अब माइनस 6 इसको 2 टाइम्स डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई। सॉल्व कीजिए, 8 3 11, 11 में से 2 गया 9 पाई, 9 पाई बटा कितना 12, 3 से दोनों डिवाइड हो रहा तो 3 पाई, अब बटा में 3 चौके 12, कितना आंसर आया 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 कहां पे ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। ये हुआ आपका 16 सवाल। 16 सवाल तक रहने देते हैं। कल टोटल हम इसमें ऑब्जेक्टिव जो बनाए हैं, इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव 55 को है, इस चैप्टर में 55 को सब पूछा गया सवाल है, सब इसमें हम टाइप कर चुके हैं, इसका बना चुके हैं असाइनमेंट के रूप में, बच्चों को प्रोवाइड भी करवा चुके हैं। इसको हम आप लोग को सॉल्व करवा लेते हैं, इसको अच्छी तरह से देखिए, रिवीजन कीजिए। मैथ से आप लोग हैं तो पक्का देखिए, एक्स्ट्रा में मैथ है तो कम से कम ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दीजिए। हमको पता है कि जो बायो से होते हैं वो मैथ तो देखते नहीं है, कुछ ही स्टूडेंट हैं जो मैथ में इंटरेस्ट लेते हैं, बाकी तो कोई इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। फिर भी यदि एक्स्ट्रा में मैथ आप लिए हैं तो ऑब्जेक्टिव पर कम से कम फोकस कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जो मैथ से हैं उनको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करना होगा, लघु उत्तरीय भी क्लियर करना होगा, प्लस में दीर्घ उत्तरीय भी क्लियर करना पड़ेगा। तो 16 क्वेश्चन हम बता दिए, लंबा वीडियो हो जाएगा, वाइट बोर्ड है तो इस पे लिखना पड़ता है, डिजिटल होता तो एक दिन में 55 1 घंटा के आधा घंटा में क्लियर करवा देते। देखिए यदि आप लोग का साथ रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी एक दिन ले लेंगे, और डिजिटल बोर्ड जब रहता है तो उस पर समझाने में और अच्छा लगता है और बेहतर तरीका से समझा पाते हैं। तो इसमें क्या है, लिखना पड़ता है, सारा सवाल को लिखिए, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन लिखिए, फिर इसको बताइए, फिर मिटाइए, फिर इसको लिखिए, तो टाइम तो लगेगा ही ना। अब ज्यादा लंबा वीडियो होता है तो बच्चा लोग देखता नहीं है। तो देखिए मैथ पे ध्यान दीजिए, मैथ ऐसे कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, अधिक कंसेप्ट चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ते हैं, अच्छा से क्लियर कर लेते हैं तो सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, बशर्ते समझाने वाले होना चाहिए, ठीक है। तो अगले क्लास में 17 से लेकर के 55 तक पूरे सवाल को हम लोग अगले पार्ट 2 का इंतजार कीजिए, पार्ट 1 में इसको डालेंगे, पार्ट 2 का इंतजार आप लोग कीजिए। पार्ट 2 में 17 से 55 तक कंप्लीट करवा देंगे, फिर अगले क्लास में आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी टोटल जो है सब्जेक्टिव सवाल को हम सॉल्व करवा देंगे। ओके।